ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हो चले हैं। आज से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है। यह फेज 17 मई तक चलेगा। इस बार छोटी छूट मिलना शुरू होंगी, लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह बरकरार रहेंगी। घर से बाहर जा रहे हैं तो शाम से पहले लौट आएं, क्योंकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों का सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इस बार सरकार ने अलग अलग जोन के हिसाब से छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की थी। चलिए, तो कहाँ क्या रिलैक्स मिला है, आराम मिला है, कितनी छूट मिली है लोगों को, ये जान लेते हैं। और लोग कितनी तैयारी के साथ आज से फेज 3 में सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हैं और सतवीर बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलते हैं। सचिन, तीसरा फेज आज से शुरू, कई नियम नए आए हैं, लोगों को समझना होगा कि ये छूट दी है, लेकिन कुछ उद्योग धंधों को राहत देने के लिए क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की और क्या कुछ तैयारियां लोगों की? देखिए सुमित, जो छूट दी गई है उसको लेकर कल देर रात तक असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब अब मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए लोगों को सूचना मिल रही है, तो वो जो असमंजस की स्थिति थी वो काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। मैं इस समय रेड जोन में हूँ और जयपुर के बाहर जो वॉल सिटी है उसके जो बाहर के बाजार है खातीपुरा, वहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन 2.0 की जो तस्वीर थी उस तस्वीर में और अब की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं है। ये बात साफ कर दी है जिला प्रशासन ने कि जयपुर रेड जोन में आता है। ऐसे में जो कर्फ्यूग्रस्त इलाका, कंटेनमेंट जोन और इसके अलावा जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए वहां तो किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी, लेकिन जो जयपुर शहर का बाहर का हिस्सा वहां भी कुछ खास बदलाव नहीं होगा। जो बदलाव नजर आएगा वो पहले जैसा ही होगा। किराना की दुकानें खुल सकती हैं, स्टेशनरी की दुकानें खुल सकती है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान खुल सकती है, प्लम्बर का सामान बेचने वाली दुकानें खुल सकती है, एग्रीकल्चर ट्रेड से जुड़ी हुई दुकानें खुल सकती है। यानी 4 से 5 कैटेगरी जो कि 25 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुमति जिसको दी थी वही दुकानें खुलेंगी। यानी 3.0 जो लॉकडाउन आज से शुरू हुआ है, तीसरा लॉकडाउन, उसके तहत जयपुर में कोई खास बदलाव नजर नहीं आएगा। और यही वजह है कि पुलिस की नाकाबंदी आप देख सकते हैं, इसे नहीं हटाया गया, किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। कुछ देर पहले जो यहाँ के स्थानीय एसएचओ हैं वो यहाँ अनाउंसमेंट करके गए, क्योंकि कुछ गफलत ये हो गई थी कि कुछ लोगों को ये सूचना थी कि कपड़े की दुकानें खोली जा सकती है, तो बाजार में कपड़े की दुकानें खुल गई थी, लेकिन अब उन दुकानों को भी बंद करवा दिया गया। जो कैटेगरी मैंने बताई एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे, किराने की दुकानें खुल सकती हैं, स्टेशनरी की शॉप्स खुल सकती हैं, इलेक्ट्रिशियन का सामान बेचने वाली दुकानें खुल सकती है, सैनिटरी सामान बेचने वाली दुकानें खुल सकती है, एग्रीकल्चर ट्रेड पूरी तरह से खुला हुआ रहेगा। लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह की छूट जयपुर में और जयपुर सहित राजस्थान के जितने भी रेड जोन हैं, जिसमें सारे बड़े शहर लगभग शामिल है, इनमें कहीं भी किसी तरह की छूट नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि कोई जो बदलाव था वो बदलाव जयपुर सहित जो रेड जोन में जो शहर है उसमें दिखाई नहीं देगा। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के जितने ऑफिस है जहां पे सेल एंड परचेज का काम नहीं होता है, ये समझने वाली बात है कि जहां सेल एंड परचेज का काम नहीं हो सकता, यानी बिल्डर के ऑफिस नहीं खुलेंगे क्योंकि वहां सेल परचेज का काम हो सकता है। सीए के ऑफिस खुल सकते हैं, इसके अलावा अकाउंट्स के ऑफिस खुल सकते हैं, कॉल सेंटर्स खुल सकते हैं, आईटी सेक्टर खुल सकता है। तो ये ऐसे ऑफिस है प्राइवेट जो खुल सकते हैं। सरकारी दफ्तर लगभग सभी को खोल दिया गया है। 33-25 जो कर्मचारी है उनको भी आज से बुलाया गया है। जी चलिए, श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक मेरे सहयोगी यहाँ से जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या बदलाव आज से नजर आने वाला है श्रीगंगानगर में? देखिए सुमित जी, कल जिला प्रशासन ने सभी व्यापारिक संगठनों के साथ में बैठक कर पूरी रूपरेखा बनाई कि लॉकडाउन फेज 3 जो आज से स्टार्ट होने वाला है, इस दौरान चूंकि श्रीगंगानगर जिले में अभी तक कोरोना वायरस का संक्रमित एक भी मरीज नहीं है और यही वजह है कि श्रीगंगानगर जिला ग्रीन जोन में बना हुआ है। ग्रीन जोन में होने के कारण श्रीगंगानगर के जिला प्रशासन ने सभी व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर और पूरी एक रूपरेखा बनाई है ताकि
बाजारों को खोला जा सके। अभी हम आपको नजारा यहाँ का दिखाते हैं, तो अब शहर के मुख्य बाजार में मौजूद हैं। यहाँ आप देखिए किस तरह से लोग व्यापारी यहाँ धीरे धीरे आने लगे हैं, बाजार खुलने का टाइम डिसाइड होने लगा है। हाँ, और साथ में ये इनकी प्रतीक्षा है कि कब ये दुकान खुलेगी, लेकिन पूरी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग इस तरह से है कि नगर परिषद ने पूरे नगर परिषद क्षेत्र को 38 सेक्टर में बांटा है, और 38 सेक्टर में बांटने के बाद में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए ये बाजारें खोली जाएंगी। हमारे साथ में नगर परिषद के अधिकारी मौजूद हैं। आखिर इनकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से बाजार खुलने वाला है, बताइए। सर, इसके लिए टैगिंग हो रही है दुकानों की एक बार, और सारे रात को जैसे हमारी टीम लगी थी तो वो मतलब हर दुकान का नंबर लेके गए हैं। अब उनकी टैगिंग होएगी, उसके बाद में ये रिकॉर्ड हम मतलब कलेक्ट्रेट में जा रहा है पूरा। उसके बाद में जैसे भी आगे जो भी प्रोसीजर होएगा वो बताएंगे वैसे का। ये बाजार कब तक खुलने की उम्मीद है? ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गाइडलाइन जैसे भी जारी होएगी उसके अकॉर्डिंग ही होएगी। आपका ये जो मार्किंग का काम है ये कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? हमारा देखो ये डेली रूटीन का काम है, सफाई का काम है, तो ये डेली रूटीन का है ना। तो इसके लिए ये मतलब हम तो अभी जैसे मेन तो है जो नालियां लोगों ने ओपन कवर कर रखी थी बिल्कुल, तो मार्केट ओपनिंग का तो सर ये आज बल्कि 9 बजे तक हम लोगों ने रिपोर्ट दे देनी है, भेज देनी है उधर। उसके बाद में जो भी आगे प्रोसीजर होगा। देखिए, ये नगर परिषद के अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे शहर को 38 सेक्टर्स में बांटा है बेसिकली, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखा जाएगा कि एक दुकान खुले तो उसके बीच में कम से कम 2 से 3 दुकानें बंद रहें और अगली फिर दुकान खुले। इस दौरान इस तरह से पूरे वीक के अंदर बात की जाए तो व्यापारिक संगठन या कोई भी एक दुकानदार होगा वीक में मुश्किल से 2 या 3 बार ही दुकान खोल पाएगा। अशोक मुझे सिर्फ सीधा सा इतना बताइए, ग्रीन जोन में है इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रशासन या लोग, आम लोगों की भी मैं बात कर रहा हूं कि रिलैक्सेशन मोड में आ जाएं, या मैं सीधे शब्दों में कहूं लापरवाह मोड में आ जाए, क्योंकि ग्रीन जोन से ऑरेंज और ऑरेंज से रेड जोन बनने में देर नहीं लगती है। बिल्कुल 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 सुमित जी, जिला प्रशासन को जो सबसे बड़ा डर है वो ये डर ये है कि ये ग्रीन जोन को ग्रीन जोन बनाए रखना है, क्योंकि ग्रीन जोन में आने के बाद में एक मानसिक रूप से भी जो यहाँ के जनवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, वो व्यापारी हैं, वो सोच सकते हैं कि भाई हम ग्रीन जोन में हमें कोई खतरा नहीं है, और इस वजह से कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हो भी सकती है और स्वाभाविक भी है। लेकिन जिला प्रशासन इसी तैयारी में है कि कोई भी रिलैक्स ना हो और कोई भी लापरवाही ना करे। बीकानेर लिए चलते हैं, सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। सतवीर, क्या हाल बीकानेर के? जी बिल्कुल, बीकानेर के अगर हालात की बात कर लूँ तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो लोग अंदर बैठे हुए थे उनकी आवाजाही बाहर देखने को मिल रही है, और खासतौर पे लॉकडाउन 3 का जिस छूट दी गई है उसके यहाँ पर लोग बाहर तो निकल रहे हैं और अत्यावश्यक चीजों को जो खरीद तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत लापरवाही भी देखने को मिल रही है। मैं अपना कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखा दे कि अभी मैं जस्टिसर गेट के पास मार्केट में हूँ, और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को जैसे ये छूट मिली है उसके बाद में लोगों अपने घरों से जो बाहर है वो निकल रहे हैं, और ये लापरवाही न हो इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और जिला प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि लोग इसे छूट समझे, ना कि इसे कोई लापरवाही करे, क्योंकि अभी कोरोना जैसा जो संक्रमण है ये पूरी तरह से खत्म यहाँ पर नहीं हुआ है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल देर रात एक और जो महिला है वो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण आ चुकी है, जिसके कारण पूरी तरीके से जो हलचल है वो यहाँ पर पैदा हो गई है, क्योंकि पीबीएम अस्पताल में ये जो महिला कार्मिक है ये काम करती थी, और उसी के पॉजिटिव आने के बाद में अब जो पीबीएम अस्पताल की जो चूक है वो यहाँ पर सामने देखने को मिली है। जहां तक 37 जो मामले थे, 37 में से एक महिला की जो मौत हो चुकी थी और 36 मामले पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके थे, लेकिन अब एक और मामला देर रात आने के बाद में प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप जरूर मच गया। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जिस तरीके से छूट यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि छूट का मतलब यह है कि लोग अपनी जो अति आवश्यक जो चीजें हैं वो खरीद सके और किसी तरह की परेशानी उन्हें न हो, लेकिन खासतौर पर निर्देशित किया गया है कि लोग एक दुकान के सामने 5 से ज्यादा खड़े नहीं होंगे, और खासतौर पे अपनी जो लापरवाही पूरी तरह से नहीं करे, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं खतरनाक साबित। चलिए, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। सचिन और अशोक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, ये जोन आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, इसका कम से कम नाजायज फायदा तो ना ही उठाइएगा, ये आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आप अब भी पुराने नियमों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस वायरस को काबू में किया जा सकेगा। पूरे देश भर की क्या स्थिति है ये आपको एक बार बता देते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 42,533 तक हो चुकी है। अब तक 11,707 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 1,373 लोगों की पूरे देश में
मौत हो चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 29,453 लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में 12,974 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।